कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष अवधवार राकेश चौधरी भैया मंच बनाए और अपने विचार देकर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के बारे में अपने विचारों से मंच पर अपने विचार को प्रकट करें। यथार्थवाद, देशभक्ति, साहस और उदारता के गुणों को समेटे हुए एक चतुर राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सूत्रधार, भारत की एकता और अखंडता के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहने वाले, आधुनिक भारत के शिल्पकार, नव भारत के निर्माता, भारत रत्न लौह पुरुष, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय श्री राजन राय साहब, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ कमरिया साहब, मेरे बड़े भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक वर्मा जी, मंच पर उपस्थित अवध बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव मेरे अभिन्न सहयोगी श्री शैलेंद्र सिंह राजावत और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अवध बार कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों और आज इस सुंदर कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हमारे डायनामिक ऊर्जावान युवा अधिवक्ता आलोक वर्मा। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1913 में भारत लौटे, लौटकर अहमदाबाद में वकालत की शुरुआत की। 1917 में सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा, पहली बार इलेक्शन लड़ा उन्होंने और उसमें जीत हासिल की। एक छोटा सा मैंने सरदार की उपाधि उनको कब मिली और कैसे मिली उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म में आपसे बताना आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में सबसे पहला जो एजुटेशन था जिसको उन्होंने लीड किया 1918 में खेड़ा आंदोलन, और जो बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें उनको सरदार की उपाधि मिली वो 1928 में बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह ये था कि गुजरात ब्रिटिश सरकार ने लगान 30% बढ़ा दिया, 30% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। सरदार पटेल जी ने उसका पुरजोर विरोध किया, वहां के किसानों ने उनका भरपूर साथ दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। गुजरात में उस समय अकाल का दौर चल रहा था। सरकार ने उसे कुचलने के लिए ठोस कदम उठाए, कठोर कदम उठाए, किसानों पर अत्याचार किए, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ब्रिटिश सरकार के न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई उन लोगों ने एजुकेशन को देखते हुए, और कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो 30% लगान था उसको 6.03% कर दिया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। अभी हमारे मुख्य अतिथिगण विषय पर बोलेंगे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और तथ्य मैं रखना चाहता हूं। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में विक्रय भारत के भू राजनीतिक एकीकरण के केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल जी वर्ण और जाति के विरोधी थे। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। 562 रियासतों को तो उन्होंने अपनी कुशलता से मिला दिया। 3 रियासतें थी जिनका जिक्र आता है, सब लोगों ने उसको पढ़ा है कि कैसे कैसे उनको भी इसमें शामिल किया गया। और इस तरह से भारतीय एकता का निर्माण करने वाले वो विश्व के इतिहास में एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया। सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते
देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर उन्होंने महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए पीछे हटने का फैसला न लिया होता। मैं अम्बेडकर नगर गया था पिछले 31 अक्टूबर को, एक कार्यक्रम में मैं बोल रहा था, वहाँ पॉलिटिकल लोग भी काफी थे, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बना दिया गया था पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम में। तो मैंने आप लोगों को ध्यान में आकृष्ट कर रहा था, उसमें मैंने कहा कि देखिए वो ऐसे में मैं भूल गया कि हाँ तमाम बड़े नेता हैं, एमएलए थे, एक्स एमएलए थे और एक्स मिनिस्टर्स थे। तो हमने कहा भाई पटेल जी का प्रधानमंत्री का टिकट कट गया उन्होंने, लेकिन उसको छोड़ करके त्याग करके और उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। आजकल के नेताओं का तो अगर एक पार्टी टिकट काट देती है तो अगले दिनों दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम भूल गए थे कि हम इस तरह के लोग बैठे हैं जो थोड़े दिन पहले दूसरी पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में आए। तो मैं ये बता रहा था कि उनके पास तमाम इस तरीके के जितने इंपॉर्टेंट विभाग थे निश्चित रूप से उनके पास थे। जब वो सरदार पटेल जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो ये कोई बात नहीं है कि उनके पास तो 1991 में उनको भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न, उससे उनको नवाजा गया। यह सम्मान उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने प्राप्त किया। इस समय जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है जो उनकी जयंती है। सरदार पटेल जी की मूर्ति नर्मदा जिले में अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी मूर्ति उनकी लगाई गई है जो विश्व की अभी तक सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो नर्मदा जिले में स्थित है। सरदार पटेल जी के कुछ कोट्स हैं जिनको आपके सामने रखकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। भारतवर्ष के लिए कहा था उन्होंने, काम करने में तो मजा तभी आता है जब इसमें मुसीबत होती है, मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम होता है। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। एक और कोड उनका मैंने नोट किया है, मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे न्यायमूर्तिगण यही करते हैं, हम लोग कितनी बकवास करते हैं, तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन ये लोग क्रोध नहीं करते हैं, लोग गुस्सा नहीं करते हैं और लोगों के अंदर वो सहन शक्ति भगवान इनको प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा था कि ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोहा भले ही गर्म हो जाए हथौड़े को ठंडा ही रहना चाहिए, नहीं तो वह स्वयं अपना ही अब्बा जला डालेगा। इन तमाम चीजों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। निश्चय ही साथियों, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही उससे हमारे युवा साथियों को बहुत कुछ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जानने का मौका मिला।